तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 इन द ग्रुप Z3 क्रॉस Z9। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ए बार कॉमा बी बार एक एलिमेंट है इस ग्रुप Z3 क्रॉस Z9 का, जहां पर ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू 9। तो हमें कितने ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे ये फाइंड करना होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बार कॉमा बी बार इक्वल्स टू 9 इंप्लाई करेगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए बार कॉमा ऑर्डर ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू अगर 1 मिलता है तो ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 9 होगा, तभी दोनों का LCM इक्वल्स टू 9 होगा। और यहाँ पर एक दूसरा केस हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमें पता है ए बार Z3 का एलिमेंट है, मतलब कि ए बार में 0 1 एंड 2 ये 3 एलिमेंट्स है एंड बी बार एलिमेंट है Z9 का। यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स है, 0 बार 1 बार एंड सो ऑन 8 बार। ओके, तो यहाँ पर इस ए बार का ऑर्डर अगर 1 होता है तो बी बार का ऑर्डर 9 होगा एंड ए बार का ऑर्डर इक्वल्स टू 3 होने पर बी बार का ऑर्डर इक्वल्स टू 9 होगा। तो अभी इन ग्रुप Z3 हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, दैट इज द यूनिटी, एंड ऑर्डर ऑफ 1 बार इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ 2 बार इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बार एंड 2 बार इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल्स टू 3 होगा एंड ऑर्डर ऑफ 0 एलिमेंट इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। एंड इन Z9 हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 बार इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 2 बार इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 4 बार equals to order of 5 bar equals to order of 7 bar equals to order of 8 bar equals to हमें 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 एलिमेंट एंड 3 एंड 9 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 देन 3 देन 6 एंड 9 ये 4 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल्स टू 9 होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर order of a bar equals to 1 and order of b bar equals to 9 there exist 6 possible choices। यहाँ पर हमें टोटल 6 पॉसिबल चॉइसेस मिलेंगे, पॉसिबल चॉइसेस। ओके, एंड फॉर order of a bar equals to 3 and order of b bar equals to 9 हम बोल सकते हैं there exist टोटल 12 पॉसिबल चॉइसेस, 12 possible choices। so hence हम बोल सकते हैं there exist total 18 elements of order 9 in Z3 cross Z9। ठीक है, so hence the total number of elements is 18। इस ग्रुप Z3 क्रॉस Z9 में टोटल 18 एलिमेंट्स होगा ऑर्डर 9 का। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 क्रॉस Z14। तो सोल्यूशन में सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं ए बार एंड बी बार दोनों एलिमेंट्स है ग्रुप Z7 क्रॉस Z14 का, जहां पर इस एलिमेंट का ऑर्डर इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने एलिमेंट्स मिलेगा ये हमें चेक करना है। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बार कॉमा बी बार इक्वल्स टू 7 इंप्लाई करेगा दोनों का जो LCM होगा, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए बार एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू 7। दिस इम्प्लाई यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 होगा एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7 होगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। देन ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 7 हो सकता है एंड ऑर्डर ऑफ बी बार ऑल्सो इक्वल्स टू 7 हो सकता है, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी होगा ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 7 एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर ए बार एलिमेंट है Z7 का, मतलब कि यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक टोटल 6 एलिमेंट्स है एंड टोटल 7 एलिमेंट्स है एंड बी बार एलिमेंट है Z14 का, मतलब कि यहाँ पर 0 बार से लेकर 13 तक टोटल 14 एलिमेंट्स है। सो इन Z7 हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0 बार इज इक्वल्स टू 1 and then order of 1, order of 2,
order of 3, order of 4, order of 5 is equals to order ऑफ 6 इक्वल्स टू हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल्स टू यहाँ पर 7 होगा। ओके, एंड इन Z14 हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0 बार इज इक्वल्स टू 1, एंड देन ऑर्डर ऑफ 2 बार, ऑर्डर ऑफ 4 बार is equals to order of 6 bar is equals to order of 8 bar is equals to order of 10 bar is equals to order of 12 bar इक्वल्स टू हमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इक्वल्स टू 7 होगा। ओके, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑर्डर ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7 देयर एग्जिस्ट 6 पॉसिबल चॉइसेस। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 होता है तो यहाँ पर हमें पता है Z7 में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू 1 है, एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7 मतलब कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 टोटल 6 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 7 होगा। तो यहाँ पर टोटल हमें 6 पॉसिबिलिटीज मिलेगा जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बार बी बार इक्वल्स टू हमें 7 मिलेगा। ओके, सो देयर एग्जिस्ट 6 पॉसिबल चॉइसेस। नाउ for order of a bar equals to 7 and order of b bar also equals to 7 हम बोल सकते हैं there exist 36 possible choices। यहाँ पर हमें टोटल 36 possible choices मिलेगा, possible choices। ओके, ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 7 ऐसे कैसे, कितने एलिमेंट्स है हमें पता है Z7 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 7 है, एंड बी बार में भी 6 एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 7 है। सो यहाँ पर 6 इंटू 6 36 पॉसिबल चॉइसेस है जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बार कॉमा बी बार इक्वल्स टू 7 होगा। ओके, नाउ फॉर ए बार इक्वल्स टू 7 एंड बी बार इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 1 हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट 6 पॉसिबल चॉइसेस। तो यहाँ पर भी 6 पॉसिबल चॉइसेस होगा, पॉसिबल चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बार इक्वल्स टू 7 के लिए टोटल 6 चॉइसेस होगा, एंड ऑर्डर ऑफ बी बार इक्वल्स टू 1 के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 0 बार मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 पॉसिबल चॉइसेस होगा। सो हिंस हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हिंस देयर एग्जिस्ट 48 एलिमेंट्स, हमें यहाँ से टोटल 48 एलिमेंट्स मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 7 इन द ग्रुप Z7 क्रॉस Z14। ओके, दैट इज द रिजल्ट।